हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 9वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आठवां अपराध। आठवां अपराध इस प्रकार से है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। भगवान एक आध्यात्मिक सूर्य की भांति है। यह भगवान का स्वभाव है। वे पूर्णतया आध्यात्मिक है। भगवान का स्वभाव अद्भुत है। उनका रूप हर प्रकार से पूर्णतया आध्यात्मिक है। उनका पवित्र नाम धाम और लीलाएं सब पूर्णतया आध्यात्मिक है। भगवान के प्रमुख नाम किसी भी प्रकार उनसे भिन्न नहीं है। पवित्र नाम भौतिक नहीं है। भौतिक वस्तुएं और उनके नाम भिन्न होते हैं। गोलोक धाम से उतरकर भगवान का पवित्र नाम भगवान के भक्तों के मुखों में प्रविष्ट होता है। भगवान का पवित्र नाम आत्मा में प्रवेश करता है, भौतिक शरीर को भर देता है और भक्त की जिह्वा पर और शरीर के अन्य भागों में भी नाचता है। यह भगवान के पवित्र नाम की सच्चाई है। जो कोई भी पवित्र नाम को भौतिक समझेगा, उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। भौतिकतावादी लोग जो भौतिक वस्तुओं तथा भौतिक परिस्थितियों की शरण लेते हैं, केवल डर के मारे भगवान की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है। भगवान के चरण अभय प्रदान करने वाले हैं। केवल भगवान के चरणों की शरण लेने से लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करने के लिए भौतिक मन वाले लोगों ने बहुत से भौतिक साधनों का आविष्कार किया है। वे इष्ट पूर्त यज्ञ, पुण्य कर्म, धार्मिक स्नान, होम, दान, योग, वर्णाश्रम धर्म, पवित्र धामों की यात्रा, व्रत, पितृपूजा, ध्यान, अध्ययन, देवी देवताओं की पूजा, तप, आत्म संयम तथा प्रायश्चित आदि क्रियाकलाप करते हैं। वे इन भौतिक पुण्य कर्मों का आश्रय ग्रहण करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। परंतु इन साधना से उन्हें केवल अस्थाई फल मिल पाते हैं। वे वास्तविक सिद्धि से दूर हट गए हैं। तो जब भौतिक प्रकृति के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण बना रहेगा, समाप्त नहीं होगा, तो हम हरि नाम को भी एक साधन समझेंगे। केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए साधन, या भौतिक भय के कारण भौतिक परिस्थितियों से बचने का एक माध्यम। तो जब मटेरियल डिजायर्स की अधिकता होगी, तब हम भगवान के नाम को इसका वास्तविक प्रयोजन न जानते हुए, इसका वास्तविक स्वरूप न जानते हुए, ये बात न जानते हुए कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, और भगवान के नाम से कितना लाभ हो सकता है ये ना जानते हुए, क्षणिक लाभ यानी कि भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। जो आप समय दे रहे हैं भगवान का नाम जप करने के लिए,
इससे बहुत बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो सकती है। जो भगवान के खजाने की सबसे बहुमूल्य वस्तु है वो है भगवत प्रेम। भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, लेकिन संसार की चीजें वैसे भी आपको अपने कर्मों के अनुसार देर कभी कभी ना कभी प्राप्त हो ही जानी है संसार की वस्तुएं। लेकिन उसके लिए ये अपने भजन को उस प्रयोजन के लिए लगाने की क्या आवश्यकता। हम्म। लेकिन फिर मैटीरियलिस्टिक जो लोग हैं वो हर चीज को, हर आध्यात्मिक चीज को अपनी इच्छा की पूर्ति का साधन समझना शुरू कर देते हैं। और फिर वो ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हरिनाम भी एक साधन है क्या हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का। हरिनाम का उच्चारण किया और बदले में मांगा संसार का कोई भी भौतिक वस्तु, भौतिक पद। तो इसका मतलब हमने कीमत तो चुकाई हीरे की, और बदले में खरीद के ले आए मिट्टी। क्योंकि जो भी आप हरिनाम का जप करके कुछ मांगेंगे, तो जो भी कुछ आपको प्राप्त होगा वो आखिरकार आपके हाथ से चला ही जाएगा एक दिन। इस संसार में कुछ भी प्राप्त होगा वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। हरिनाम हमेशा आपके साथ रहेगा, इसका फल हमेशा आपके साथ रहेगा। तो नाम के बदले में हमको कुछ भी भगवान से नहीं चाहिए। ये है शुद्ध भक्ति, जिसमें नाम का जब संसार की चीजों को मांगने के लिए नहीं कर रहे। शुरुआत में जब व्यक्ति को मालूम नहीं, तो हो सकता है वो संसार की समस्याओं का समाधान के लिए हरिनाम का प्रयोग कर रहा हो, पर यह नाम अपराध है। इससे शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि आपने भगवान के लिए कुछ किया, उनका नाम जप किया, बदले में कुछ चाहा, तो सौदा पूरा हो गया। सौदा पूरा हुआ मतलब यू डिड समथिंग फॉर कृष्णा एंड कृष्णा डिड समथिंग फॉर यू। आपने कृष्ण के लिए कुछ किया, कृष्ण ने भी आपके लिए कुछ किया, बस हिसाब किताब बराबर। जब आप कुछ नहीं मांगते बदले में और केवल कृष्ण को ही चाहते हैं, तब कृष्ण आपको भक्ति प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी टेंडेंसी है, आदत है मांगते रहने की भगवान से, और मांग भी सकते हैं, पर भक्ति मांग सकते हैं, कृष्ण प्रेम मांग सकते हैं। भक्तों की सेवा के प्रति निष्ठा हो ये मांग सकते हैं, गुरु के आदेश को पालन करने के लिए निष्ठा हो ये मांग सकते हैं। लेकिन संसार मांगना, ये तो खतरे से खाली नहीं है। हाँ, ये तो इस तरह से है जैसे कोई बंधा हुआ व्यक्ति प्रार्थना करे कि मुझे दो चार रस्सी से और बांध दो। पहली बंधा हुआ है संसार में, ये मेटीरियल डिजायर्स ने हमको बांध के रखा है, और फिर हम याचना करें कि कृपया थोड़ा और बांध दीजिए। भक्तों को इस मामले में सावधान रहना। कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं रखनी भगवान के सामने। लेट कृष्णा डिसाइड। लेट कृष्णा डिसाइड हाउ शुड वी लिव इन दिस मेटल वर्ल्ड। लेट अस नॉट आस्क एनीथिंग मटेरियल। हम ऐसे बन जाएं, इतने पक्के हो जाएं कि कोई भी चीज भगवान से भौतिक चीज ना मांगे, केवल भगवान के नाम को अच्छे से कर सके, नाम के प्रति श्रद्धा हो,
ये चीज ही मांगे। तो इसको अभी हम यहीं पे विराम देंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।